अब कह रहे करंट स्टेट पढ़ने से पहले क्या पढ़ना जरूरी है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमने इंडिपेंडेंस गेन करी तब क्या हालात थे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को समझने के लिए उससे पहले की भी कुछ इंफॉर्मेशन वो आपको देना चाहते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, दोनों बातें। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। तो अगर क्वेश्चन ये लगा गया व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल, तो बिल्कुल ही अलग बात कर दी ना इन्होंने। तो बी केयरफुल, रीड द कॉन्सेप्ट्स केयरफुली। इंडियन इकोनॉमी वाज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी, प्रॉस्परस, independent, self-reliant and a prosperous economy. Self-reliant, बाहर से ज्यादा इंपोर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी थी। Agrarian economy, majority of the population was involved in the primary sector. Agriculture was the main source of livelihood for most of the people and it engaged about 2/3 of the total population. Well known, important point है काफी ज्यादा, well known for its handicraft industries. India was also known for its handicraft industries in the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stoneworks. Handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standards of क्राफ्ट्समैनशिप। जो क्वालिटी यूज करते थे मटेरियल की वो भी बहुत ज्यादा हाई होती थी और जो काम की क्वालिटी होती थी क्राफ्ट्समैनशिप वो भी बहुत ज्यादा हाई होती थी। वर्ल्ड वाइड रिनाउंड था इंडियन हैंडीक्राफ्ट। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मसलिन, a cotton fabric of plain weave, is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, now Bangladesh। तो बंगाल में पाया जाता था मुस्लिन। आफ्टर पार्टीशन बांग्लादेश हो गया वो, स्पेशली इन प्लेसेस इन एंड अराउंड ढाका। डेकाई मुस्लिन, इसको क्या बोला जाता था, मटेरियल की बात हो रही है। डेकाई मुस्लिन had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile and was exported to Europe, Middle East and other markets in the 17th and 18th century। तो 17th century 1600s की बात हो रही है, 18th century 1700s की बात हो रही है। तो इंडिया was renowned for its handicraft industry। ब्रिटिशर्स ने उसको बर्बाद कर दिया। The finest variety of muslin was called malmal and foreign travelers also used to refer it as malmal shahi, malmal khas, implying that it was born or fit for the royalty। मलमल खास, मलमल शाही, ये शाही की रॉयल्टी, राजा महाराजा इसे पहनते हैं, मतलब उतनी फाइन क्वालिटी और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी रहता होगा। बट सर ये क्या बातें कर रहे हैं बेटा, क्या कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आईईडी इज इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो जरूरी है वो चाहते हैं कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए, तो प्लीज वो इंफॉर्मेशन ले और सिर्फ सुने ना। ये आपको सपने में भी नहीं आ सकते ऐसे आंसर लिखने को। अगर आपके क्वेश्चन आ गए ना तो पास कर दोगे आप, तो इसको स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए तभी कह रहा हूं ना, डिफरेंट टेक्निक ढूंढेंगे पढ़ाई की। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ साथ ही निपटा देंगे। वो साथ साथ ही निपटाते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम, आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर दो ना। मैं कह रहा हूँ कि 10 चैप्टर क्यों देखते हो, आप ब्रेक कर दो उनको, 1 चैप्टर एट अ टाइम। मैं कह रहा हूँ 1 चैप्टर क्यों भी देखते हो, उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, तब याद हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ करोगे तो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। साथ साथ करते जाओगे तो बहुत ईजी है, मतलब बहुत ही ज्यादा ईजी है अगर साथ साथ करते जाओगे तो। और एक बार ही नहीं, थ्योरी में लेयर्स बनती है, थ्योरी में लेयर्स बनती है। फर्स्ट टाइम तो हम सुनते हैं अच्छा ठीक है, जिसमें से हमें 10% याद रहता है। फिर सेकंड टाइम जब हम सेम चीज करते हैं तो वो 10 का 40-50% हो चुका होता है। थर्ड टाइम करते हैं, फोर्थ टाइम करते हैं, जितनी बार करते हैं उतने छपते रहते हैं वर्ड्स, बाकी आप क्रिएट कर पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल? प्रॉस्परस इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, agrarian economy, 2/3 of the population involved in agriculture,
Third most important, known for its handicraft industry. However, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government, the British government, India was its colony. They were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest than with the development of Indian economy के development उनका objective नहीं था, वो अपने personal interest fulfill कर रहे थे. Their policies brought a fundamental change in the structure of India, of the Indian economy. Their twofold strategy discussed later, आगे जाके detail में आएगी by under the heading deindustrialization, decline of handicraft industry. Their twofold strategy transformed the country into a supplier of raw material and a consumer of finished industrial products from Britain. The twofold motive बहुत ही important question रहेगा इस chapter का. So features of the Indian economy before the British rule. Meaning of colonialism. Colonialism refers to a system of political and social relations between two countries, of which one is the ruler, talking about Great Britain, and the other is its colony. The ruling country not only has political control over the colony, but it also determines the economic policies of the dominated country. Political rule तो था ही था, rules and regulations भी वही frame करते थे. Defense, order, law and order, defense, transportation, communication, सब कुछ उनके control में. In case of India, the unequal relationship between India and the ruling country Britain resulted in underdevelopment of India. India की development का भी उनका objective था ही नहीं. वो ये था कि जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो. तो क्या स्टेट थी एट द टाइम ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस? अगर ये अभी सारी बातें क्या हो रही है बिफोर इंडिपेंडेंस की ही हो रही है. तो व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल? क्लियर?